सीकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस सिंगाथिर सीकर जिले के दौरे पर है। उन्होंने आज जिले के फतेहपुर में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया और इसके साथ साथ रामगढ़ पुलिस थाने का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विजिलेंस से जुड़े हुए मामले और जिन मामलों में कहीं पुलिस की मिलीभगत रही है, ऐसे मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस अधिकारियों से अपराध को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। जिले में सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है। इसके साथ साथ माफिया गिरोह से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तो लगातार हाईवे मौतें बढ़ रही है और स्पीडिंग है, ड्राइवर का लाइसेंस नहीं होना है, बड़ी ज़्यादा सवारी रहना है, तो दुर्घटनाएं तो पूरे राजस्थान में देखने हो रहे हैं। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई आपने कोई तंत्र तैयार किया है या कोई योजना बनाई है? इसके लिए अलग से एक ट्रैफिक ब्रांच काम कर रहा है पुलिस मुख्यालय में। एडीजी ट्रैफिक इसी बात के लिए लगे हुए हैं। वो अलग से लगातार दुर्घटनाओं की या जो वाहन संबंधी समस्या है उसकी विश्लेषण करते रहते हैं और साथ साथ अलग अलग टाइम में अभियान चलाते हैं। और इनफैक्ट सीकर जिले में इसी साल दुर्घटनाओं से मृत्यु जो होता है उसकी संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। ये सीकर के लिए पूरा राजस्थान के लिए बहुत गंभीर समस्या है और उसको विश्लेषण करके मैंने कुछ बिंदु एसपी साहब को और टीम को, जिला टीम को सुझाया और साथ साथ इसमें कम करने के लिए जो अलग अलग उपाय हैं जो वो जानते हैं उसमें वो बात करने की होती है। पुलिस के पास जो जितना साधन है, संसाधन सीमित संसाधनों के बावजूद इसमें बेहतर ढंग से प्रयास करने की कोशिश करेंगे। लगातार इसकी मॉनिटरिंग मैं भी जयपुर से करता रहूँगा। पिछले एक दशक की बात करें या 5 साल की बात करें तो जितने में माफिया गिरोह है वो माफिया बन गए। प्रॉपर्टी में सॉफ्ट टारगेट उनके सामने होते हैं, जल्दी से उनके ऊपर पैसा मिल जाता है धरा धमका के। तो इन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए जो बढ़ती प्रवृत्ति है इनकी दूसरों की संपत्ति कब्जा करने की या विवादित संपत्ति खोलने की, तो इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? ये मैं निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। लिमिटेड टाइम में एक लिमिट से ज़्यादा काम नहीं बताऊँगा। समस्या मैं तो विजिलेंस रिलेटेड काम देखता हूँ। यदि किसी पुलिस वालों की इसमें लिप्तता है, उसकी कोई शिकायत है या सबूत है तो उसकी जांच करके कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मेरी, वो तो मैं करूँगा। साथ साथ जो आप बता रहे हैं इसके लिए समस्या यही पुलिस के पास कोई शिकायत आना चाहिए। शिकायत के बिना, सबूत के बिना कोई कोर्ट कोई किसी मामले को एंटरटेन नहीं करेगा। हमारे लिए लास्ट में बात ये आती, फिर भी एसपी साहब से सभी अधिकारी हम जो आपके सामने बैठे हैं इनसे बात करके प्रभावी अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। जब भी यहाँ ट्रैफिक की बात आती है, अन्य किसी समस्या की बात आती है, माननीय एसपी साहब है, डिप्टी साहब ये कहते हैं कि नफरी की समस्या है, तो यहाँ पर पूरे इलाके को तो पूरी नफरी मिल नहीं रही है, पर कुछ लोगों के लिए जिनको भी मालूम माफिया से धमकी मिलेगी उनके लिए स्पेशल गार्ड लगा रखे हैं। तो ये समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। किन लोगों को दिया है? जो किसी न किसी तरह अपराध जगत से जुड़े हुए हैं, जिनके तंत्र जुड़े हुए हैं, उन्होंने किसी अन्य साधनों से अचानक बहुत ज़्यादा धन कमाया है। वो चेक करेंगे। ऐसा सिक्योरिटी गार्ड या गार्ड पुलिस जाब्ता लगता है, वो केवल सिक्योरिटी थ्रेट की एनालिसिस करके जो खतरा आंकलन करके उसके आधार पर डिसाइड होता है। ये केवल लोकल पुलिस में नहीं, किसी इंटेलिजेंस का भी एंगल है, ये अलग से एजीटी है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स से सभी मिलकर डिसाइड करते हैं फला आदमी को जो सुरक्षा कवच देना चाहिए नहीं देना चाहिए। उसमें कई बार मतलब आम के लिए कुछ नहीं, खास के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो सिक्योरिटी थ्रेट के आधार पर होता है, जैसे खास आम कुछ नहीं होता। यदि गलती किसी आम आदमी को आता है तो भी जो देंगे। अभी मैं आया हूँ, सर्किल का निरीक्षण करेंगे, रामगढ़ थाने का निरीक्षण करना है। इसमें पुलिस प्राथमिकताओं पे क्या क्या काम होता है उसका एक बार एनालिसिस करेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ साथ यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम की बात जो है, संगठित अपराध है, उसमें जो गिरोह लिप्त है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, क्या किया जा सकता है, उस पर विश्लेषण करके निर्देश देंगे। साथ साथ ट्रैफिक समस्या बड़ी समस्या के हिसाब से सामने आ रही है और साथ साथ दुर्घटनाओं से जो मौत हो रही है उसको कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय करने से उसकी सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।